स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिंदू कुमारी। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। जमशेदपुर सिविल कोर्ट में काम सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में हंगामा किया। अधिवक्ताओं के लिए न प्रवेश स्वीकृति, न ही बैठने की सुविधा और न ही कोई खाने पीने की सुविधा। इन्हीं सुविधाओं की मांग को लेकर आज सभी अधिवक्ता कोर्ट परिसर पहुँचे और हंगामा मचा। काम नहीं होगा, बंद करो, काम नहीं होगा, बंद करो, बंद करो, बंद करो, अभी तक हम लोग न्यायिक कार्य को अपने चालक रहने के लिए अनिश्चित काल तक हम लोग रखे हुए हैं। जब तक हम लोग की बात को नहीं मानी जाती है तब तक हम लोग अपने को सारे अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे। क्या मांग किया आप लोग? मेरा काम है कि आम अधिवक्ताओं को बार भवन के अंदर समुचित बैठने की व्यवस्था करें, उसके बाद ही कोई हम लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। अगर मानता तो क्या काम नहीं मांगे करेंगे तो हमको अपने को सारे अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अपने को अलग रखेंगे। ये आंदोलन जारी रहेगा। अपने को यार कहाँ रुक को यार असर पड़ेगा, इस तरह से असर पड़ने की बात नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको किसी से लड़ाई नहीं है। अपने आत्मसम्मान, अपने अपने गिरबान जो भी है, अपने पेरेंटल बॉडी को और अपने पदाधिकारी को हम रख भी दिए हैं। अगर उनको लगेगा कि हमारी मांग उचित है तो हम लोग आकर के निदान करेंगे, और जब तक निदान नहीं होता है तब तक हम लोग सारे अधिवक्ता जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अपने को न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे। रंजन धारी सिंह, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट जमशेदपुर। न्याय के मंदिर में अन्याय हो रहा है, समझ गए? तो जो प्रॉब्लम हो रहा है वो पूरे लोग देख रहे हैं। आम एडवोकेट को बैठने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो रही। हमारी दोनों बार भवन को खोल दिया जाए। पहले भी एक बार भवन को खोल के रखा गया था, किसके कैपेसिटी में खुला था ये बताने का कोई कोशिश नहीं किया जाए। अगर वो खुला था तो इस बार भवन को भी खोला जाए। और वीसी एडवोकेट की सुविधा के लिए बनी है, 2 वीसी है यहाँ, लेकिन दोनों वीसी को बंद करके रखा गया है। और दिमाग लग रहा है 10-10 लाख का वीसी लगाओ, किसके लिए? फायदा के लिए बनाया था, एडवोकेट को इस स्थिति के लिए काम के लिए था। और दोनों वीसी बंद कर दिया गया, जिससे एडवोकेट लोगों को सुविधा एकदम असुविधा हो रहा है। और इसके लिए सारे एडवोकेट आज लोग 3 दिन से कंटिन्यू आंदोलन, और ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। और इस कोरोना में जो है ना, सब सरकारी डिपार्टमेंट खुला हुआ है, केवल जो है हम लोग को न्यायिक में ही जो है कोरोना का डर बैठा हुआ है। न्याय के मंदिर में न्याय के मंदिर में अन्याय हो रहा है, सीधा सवाल। मतलब किस तरह का प्रॉब्लम परेशानी है? अभी तक 3 दिन से न्यायिक कार्य से अलग थे, अपने आप को अलग रखते हैं, क्योंकि आम अधिवक्ताओं को दिक्कत हो रहा था। और हम लोग का डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा, व्यवस्था नहीं होगा बैठने का, और उसका जिस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का व्यवस्था नहीं होगा, तब तक हम लोग न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखेंगे। हम लोग के पास कोई शीर्ष नेता नहीं है जो हम लोग की अगुवाई करे। और सबसे बड़ा अड़चन ये आ रहा है कि जो कमेटी बनी है उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और रिसीवर अलग देख रहे हैं सारा काम। तो अधिवक्ता के पास क्या है ना, कोई नेतृत्व नहीं है, बोल के आम अधिवक्ता का ये आंदोलन है, और आम अधिवक्ता ही इसमें जो है अपनी भूमिका निभा रहा है। ये मूल बात है। देखिए आगे कल क्या स्टेप होता है। जमशेदपुर स्थित स्काउट एंड गाइड मुख्यालय साक्षी में विश्व पर्यावरण दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम लगातार जारी है। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम सह मुख्य आयुक्त स्काउट एंड गाइड की श्रीमती नीरजा खुजूर ने कहा कि वृक्षारोपण हर व्यक्ति की जिम्मेवारी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 3 माह तक चलता रहेगा। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए कृष्णा शर्मा। हमारा जो संस्था है, झारखंड से हम लोग बिलोंग करते हैं। स्पेशली यहाँ के जो बच्चे हैं वो समाज के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसमें कई किसानों के खेत की फसल के साथ साथ मामा डेयरी फार्म को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। इधर किसानों ने मुआवजे की मांग की है। रिपोर्ट कांग्रेस में। हमने आपको बताया था कि लगभग 1 सप्ताह पहले करीबन हाथियों का झुंड जो आया था, उसमें 3-4 हाथी थे और काफ़ी नुकसान दिए थे घास और ये। उसके बाद फिर से ये 2 आज मतलब बीता हुआ रात और उसके पूर्व परसों वाली रात, ये 2 दिन में हाथियों का निरंतर बहुत मतलब बुरी तरह से हम लोग को हाल बेहाल कर दिए। हमारे पूरे एकदम खेती को, हमारे चाष को एकदम ख़राब कर दिया गया है, ख़त्म नष्ट कर दिया गया है। इससे सर ऐसा हो रहा है कि वन विभाग के आए थे,
इससे पिछली बार जब हुआ था तो वो आए, देख के गए, हमें एक फॉर्म भी दिया गया। उम्मीद है कि उसका हम लोग को पुष्टि मिलेगा, लेकिन वो जो चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। बट आप देख ही रहे हैं 3 बीघा के आसपास हमारा मकई वो पूरा नष्ट हो गया है। ये जो है भुट्टा है, ये भुट्टे जो है हाइब्रिड भुट्टा है। ये कम से कम एक गाछ में 3 फलन होता है और ये आपका 60 डेज से पहले, मतलब 40 to 50 डेज में ये भुट्टा तैयार हो जाता है। बात है सर कि करीबन इसमें हमारे 20 लोग हैं जो किसान हैं यहाँ के, हम लोग के साथ काम कर रहे हैं। उनका मेहनत बेकार हो गया और आप तो देख रहे हैं अनसीजन बारिश की वजह से हम लोग खुद बेहाल हैं। और उसके बाद अब जंगली हाथियों का। किशोर कुणाल, मैं मामा फार्म से हूँ। ने उत्पात मचाया, पाइप को तोड़ ताड़ कर फेंक दिया। सिंचाई के लिए निर्भर करते हैं गरीबों किसान। इधर इस साइड के लिए मोटा मोटी 50 एकड़ जमीन में सिंचाई के लिए वहां से पानी आ रहा था। बोलिए। हाथी करीब 5-6 ठो है। पहाड़ से आए नहर पानी पीने के लिए, फिर वहाँ सिंचाई के लिए मशीन था, वहाँ पाइप को तोड़ ताड़ कर फेंक दिया। राजनगर प्रखंड अंतर्गत डुमडीडी पंचायत के लखीपुर में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र देखरेख के अभाव में खुद बीमार पड़ गया है। यह उप स्वास्थ्य केंद्र 10 वर्ष पूर्व ही तैयार की गई थी, परंतु चिकित्सक नर्स नहीं होने के कारण यह चालू नहीं हो सका और यह भवन खंडर में तब्दील हो गया है। यहाँ के ग्रामीणों ने भवन को जल्द शुरू करने की मांग की है। राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। ग्रामीण लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ तो हम लोग का राजनगर भी इतना दूर है, राजनगर जाने में भी बहुत तकलीफ होता है। फिर सरायकला जाने में भी तकलीफ होता है। सरायकला जाने थोड़ा सा नज़दीक तो है, लेकिन सरायकला हम लोग का पंचायत नहीं है, हम लोग का प्रखंड नहीं है, राजनगर प्रखंड है। राजनगर जाने से अच्छा मतलब यह होता है सरायकला जाने, फिर इसीलिए ये तो बंद ही है। यहाँ तो खुलता तो नहीं है, तो खुलने से अच्छा होता है। और जैसे कि यहाँ गर्भवती लोग का भी एनसी जांच होता है, वो सब भी ठीक होता है। फिर बूढ़ा आदमी सब भी है, वो लोग को भी दिक्कत हो जाता है राजनगर जाने में, कौन ले जाएगा उन लोग के साथ में। तो फिर सरायकला भी सदर जाने में भी दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? रीना नाथ। क्या है आप? हाँ? क्या है आप? नाथ। आप क्या है? सैया है। और फिर यहाँ एक दिन में नहीं खुला? अरे एक दिन खुल जाता है तो आधा घंटा भी नहीं रहता है, चल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर नहीं भी सब खुलना आता है तो बंद करा दीजिए। अच्छा, तो जिसका शादी घर होगा वहाँ पर डेरा लगाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जब किसी का तबीयत खराब होता है तो कहाँ जाते हैं लोग? वो सदर अस्पताल। कहने का मतलब यहाँ स्वास्थ्य केंद्र रहते हुए भी कोई इलाज कराने नहीं। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी हेम्ब्रम। लखीपुर गांव में कुछ व्यवस्था नहीं मिला है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, अगर कंटेनर वाला आता है तो रहने के लिए हम लोग यहाँ चाहते हैं रखेंगे बोल के, तो यहाँ का तो चाबी मिला नहीं। हर जगह में स्वास्थ्य केंद्र भी रखा जाता है। जो नियम है सरकार का 14 दिन बाहर में रखने के लिए, उस सबको हम लोग अपना वैसे थोड़ा रूम बना करके रख लेते हैं। तो हम लोग स्वास्थ्य केंद्र जब बना है, रोगी के लिए बना है, ये हम लोग कह नहीं रख सकते हैं, यही हम लोग का कहना है। कब से बंद पड़ा है स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र अब बना है तो 8 साल से ऊपर होगा ही, और कब डॉक्टर आते हैं नहीं आते हैं ये हम ग्राम सभा में या हमारे गांव वाले लोग नहीं जानते हैं। खुला रहता है तब न जानेंगे, कब आते हैं 1 आध मिनट बैठते हैं
और निकल जाते हैं। कोई यहाँ इलाज ही नहीं कर पाता है। इसलिए जब स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, ये हम लोग ग्रामवासी को दवा मिलने के लिए बना है ना, तो ये सब हम लोग को नहीं मिल रहा है। ये जब बना है तो हम लोग को अच्छी तरह से बनाया रहे और हम लोग को देखभाल करते रहे। क्या नाम है आपका? लॉबिन महतो। क्या है आप? ग्राम प्रधान है। ईचागढ़ के सालुकडी में 45 वर्षीय महिला ने अपने ही घर में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। रांची के और माजी में ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड में पुनः काम पर नहीं बुलाए जाने से कर्मचारियों ने आज जमकर बवाल काटा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इतने दिन फैक्ट्री लॉकडाउन में बंद रही और जब खुली तो कर्मचारियों को काम पर नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि गिने चुने कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, परंतु बाकी के लोगों को काम पर नहीं रखे जाने से भूखमरी की स्थिति बन गई है। इस दौरान मांग की गई कि सभी कर्मचारियों को फिर से रोजगार दिया जाए। ओरियन क्राफ्ट का जब से यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ, आज 3 साल पहले से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं और इसी पर आश्रित और निर्भर रहते हैं। लेकिन अचानक लॉकडाउन जब हो गया तो हम लोग को मतलब खाने पीने का दिक्कत, इसी पर आश्रित निर्भर है। इसी वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। ठीक है, परेशानी हो रहा है। और कंपनी का जहाँ तक बात है कि लॉकडाउन के दौरान जब लोगों को बहुत परेशानी था, लोगों को मतलब घर का दरवाज़ा से बाहर निकलने का अनुमति नहीं था, उस दौरान हम लोग अपना जान पर खेल करके, कोरोना वायरस जो है, आदमी इतना दहशत में था, उस दहशत को मतलब नज़रअंदाज करते हुए और आके हम लोग कंपनी में आकर के समाज सेवा किए और कोविड-19 को एक तरह का मदद पहुंचाए। और उसका हम लोग को पैसा भी नहीं मिला। मास्क बनाए, पीपी किट बनाए और उसके बाद जब काम चालू हो गया, कंपनी चालू हो गया, तो यहाँ का जो इंचार्ज है रजनीकांत, ये जो है मतलब पॉलिटिक्स के तहत कहिए, चाहे इनका खुराफाती मिजाज कहिए, कि ये मुंह चीन करके आदमी को सिलेक्ट करके, अपना पसंदीदा आदमी को सिलेक्ट करके और काम करवा रहा है, जिससे हम लोग को आपत्ति है। और आज हम लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा किए हैं यही सवाल पूछने के लिए कि हम लोग को आज जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जब आप लोगों को नहीं रखा जा रहा है, तो आप लोग आखिर क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, या तो हमको काम दे, या तो काम नहीं दे रहा है। हम लोग इसी कंपनी पर आश्रित है। 2-2.5 साल हम लोग यहाँ पर योगदान दिए और अभी ये जवाब जैसा दे रहे हैं कि आप 2-3 महीना इधर उधर काम देख लीजिए, ये जवाब सही नहीं है। और कंपनी से हम अनुरोध करेंगे, सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि सरकार कंपनी को सैलरी या तो काम करवाने का अनुमति दे, या तो फिर हमारा सैलरी दे। अगर आपको नहीं रखा जाता तो आप कर्मी लोग कहाँ क्या कर सकते हैं? इस पर क्या बताएंगे? अगर हमको नहीं रखा जाएगा तो हम घर में भूखे मरने से बेहतर है कि यहीं पर लाठी पुलिस प्रशासन आएगा, हम लोग को लाठी मारेगा, मार के यहीं पर जान हम लोग देकर चल जाएंगे। कितने लोग आप लोग हैं? हम लोग 200-250 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमजद आलम है।